प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। ये उपचुनाव कई वजहों से चर्चाओं में रही। प्रचार के दौरान मुद्दे एकदम नदारद और गौण रही। चेहरों की प्रतिष्ठा और जातिगत समीकरणों में पूरा चुनाव फंसा रहा। कई सीटों पर तो दलों से ज्यादा चेहरों के इर्द गिर्द चुनावी प्रचार रहा। ये खास रिपोर्ट देखिए। 7 सीटों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल मतदाता कर देंगे। हालांकि चुनाव परिणामों से सरकार की सेहत और अंकगणित पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चेहरों की प्रतिष्ठा का सवाल होने के चलते चुनाव में मुद्दे इस बार पूरी तरह से नदारद रहे। लिहाजा विकास कार्य के वादे और पार्टियों की आइडियोलॉजी जैसे फैक्टर भी नहीं चले। प्रतिष्ठा का चुनाव होने के चलते ही प्रत्याशियों की तरफ से तल्ख बयानबाजी भी की गई। वर्चस्व की जंग में जमकर भाषा की मर्यादा भी तार तार हुई। चुनाव जातिगत समीकरणों को साधने के आसपास रहा। यह वजह रही कि कांग्रेस ने प्रभावशाली और निर्णायक जातियों के वोट लेने के लिए 2 जनरल सीटों पर SC/ST प्रत्याशी का कार्ड खेला। बीजेपी ने भी ऐसे ही कांग्रेस की राह चुनी। चुनाव परिणामों से जैसा कि पहले बताया, सियासी दलों पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास तौर से सत्तारूढ़ दल भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि उसके पास एक सलूम्बर सीट थी। वहीं चुनौती कांग्रेस के सामने बड़ी थी, क्योंकि उस पर अपनी 4 सीटों के स्कोर को मेंटेन करने का प्रेशर था। कांग्रेस अगर 4 सीटें वापस नहीं जीत पाती है तो फिर इन फाइट पार्टी में बढ़ सकती है। कांग्रेस में मामला क्रेडिट लेने और हार का ठीकरा फोड़ना जैसी परिस्थितियों में तब्दील हो सकता है। यही वजह रही है कि कुछ सीटों से कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार से दूरी बनाए रखी। अब जनता किस चेहरे की प्रतिष्ठा का ख्याल रखेगी और किस पार्टी को अपना जनादेश देगी, यह तो 23 नवंबर को नतीजों से जाहिर हो जाएगा। लेकिन यह सच था कि पूरा चुनाव चेहरों और जातिगत समीकरण साधने में ही उलझा रहा। लिहाजा मुद्दों पर उपचुनाव की जंग नहीं लड़ी गई। पूरा उपचुनाव चेहरों की प्रतिष्ठा और जातिगत समीकरण साधने के इर्द गिर्द घूमता रहा। ना तो भाजपा सरकार की तरफ से वादे, विजन और विकास कार्यों जैसी मुद्दों की बात हुई, तो ना ही अपोजिशन की तरफ से सरकार के कामकाज को लेकर तीखे हमले हुए। हाँ, प्रतिष्ठा बचाने की इस जंग में सभी दलों की तरफ से निम्न स्तर की बयानबाजी जरूर हुई। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।